तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या ममता बनर्जी भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगी, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल की हवाओं में बदलाव की एक हल्की सी आहट जरूर सुनाई दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त राजनीतिक ब्रांडिंग है, तो दूसरी तरफ दीदी का वो चिर परिचित जुझारू अंदाज। क्या ममता बनर्जी इस बार भी अपना लोहा मनवा कर रहेंगी? जैसे ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका है, सभी पार्टियां अपने अपने सियासी दांवपेच आजमाने और जनता को लुभाने में पूरी तरह से जुट गई हैं। इसी चुनावी घमासान के बीच टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है और सबसे ज्यादा नजरें उस महासंग्राम पर टिकी हैं जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अपनी राजनीतिक साख दांव पर लगा रही हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 2011 में जब ममता ने पहली बार वामपंथी किले को ढहाकर सत्ता संभाली थी, तब कईयों को उनके शासन चलाने की क्षमता पर शक था, लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनकर हर शंका का करारा जवाब दिया है। अब जब पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तो ममता लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से चुनाव रण में उतर चुकी हैं। लेकिन क्या यह डगर इतनी आसान होगी? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2011 की लड़ाई जहां वामपंथ को हटाने की थी, वहीं 2026 का यह महामुकाबला अपनी सत्ता बचाने और बीजेपी की मजबूत होती पकड़ को रोकने की सबसे कठिन परीक्षा है। इस बार ममता को न केवल सत्ता विरोधी लहर का कड़ा सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास जैसे तीखे सवालों के जवाब भी जनता को देने होंगे। जहां पिछली बार 2021 में चुनाव 8 चरणों में खिंचे थे, वहीं इस बार चुनाव आयोग ने महज 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल में मतदान कराने का फैसला किया है, जिसके नतीजे 4 मई को बंगाल की नई तकदीर लिखेंगे। एक तरफ बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ही अपनी लंबी लड़ाई का हवाला देकर एक मजबूत नेता की छवि के साथ अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगी हैं। अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 4 मई को जब ईवीएम खुलेगी, तो क्या दीदी पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनेंगी जो लगातार 4 बार जीत का सेहरा पहनेंगी, या फिर मोदी की ब्रांडिंग बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।